नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज शपथ लेंगे, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 12 बजे के करीब राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के विज्ञान भवन में ज्ञान भारतम पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य भारत की अमूल्य पांडुलिपि धरोहर को फिर से जीवंत बनाना और उसे वैश्विक ज्ञान संवाद के केंद्र में लाना है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इसी कड़ी में आज हथुआ विधानसभा क्षेत्र के बरका गांव मैदान में और सिमरी बख्तियारपुर में एनडीए का महत्वपूर्ण कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। एचडीएफसी बैंक ने घोषणा की है कि आज रात 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक उसकी यूपीआई सर्विस अस्थायी रूप से बंद रहेगी। दरअसल बैंक इस दौरान अपनी सिस्टम मेंटेनेंस एक्टिविटी करेगा ताकि आने वाले समय में ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिल सके। रायबरेली में गुरुवार को कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने कहा, हम गारंटी करके वोट चोरी के सबूत देने वाले हैं। हम और डायनामिक एक्सप्लोसिव विस्फोटक सबूत देंगे। भाजपा के लोग इरिटेट ना हो। मैं कहना चाहता हूं कि इरिटेट मत होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम आएगा तो सब साफ हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मॉरिशस पार्टनरशिप पर कहा कि भारत मॉरिशस पार्टनरशिप नहीं बल्कि एक परिवार है। वहीं काशी में स्वागत में उमड़ी भीड़ को देखते हुए मॉरिशस के राष्ट्रपति राम गुलाम ने कहा, आप यूं ही बड़ी जीत दर्ज नहीं करते। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। उत्तराखंड में आपदा से प्रभावित लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा की। जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नई मकान दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के गरियाबाद जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 10 माओवादी मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी बाल कृष्ण उर्फ मनोज के साथ 40 लाख का इनामी प्रमोद उर्फ पारन्ना भी शामिल था। नेपाल में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, जहां जैन जेड के विरोध के कारण पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया, जिससे राजनीतिक शून्य पैदा हो गया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम पहले अंतरिम सरकार के नेतृत्व के लिए सामने आया था, लेकिन अब कुलनाम घिसिंग एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे हैं। नेपाल में अशांति के कारण भारत नेपाल मैत्री बस सेवा बाधित कर दी गई है, जिससे उत्तर प्रदेश रोडवेज को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं देवी पाटन मॉडल और बढ़नी बॉर्डर से संचालित होने वाली कई बसें प्रभावित हुई है, जबकि बिहार और नेपाल बॉर्डर पर भी ट्रकों के लंबी लाइन लगी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार नहीं माना। इस पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार की जनता पहले ही तय कर चुकी है कि तेजस्वी ही सीएम होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 9500 सीटें खाली है। खासकर विज्ञान और भाषा विषयों में इन सीटों को भरने के लिए डीयू ने 12वीं के अंकों के आधार पर माप अप राउंड की घोषणा की है। पहले इसकी अंतरिम तारीख 11 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 13 सितंबर कर दी गई है। पंजाब सरकार ने तरनतारन में एसएसपी दीपक पारीक का तबादला कर दिया है और रवजोत कौर ग्रोवाल को नया एसएसपी बनाया गया है। हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को 2014 की नियमितीकरण नीति के तहत पक्के हुए कर्मचारियों की रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले के चलते उठाया गया है।
उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई जारी रखी। शिकायतकर्ता सुरेंद्र कुमार ने पुलिस द्वारा परेशान करने की शिकायत की, जबकि सरकार ने 7 अन्य मुकदमे दर्ज होने की बात कही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। यही कारण है कि नियुक्तियों के साथ साथ सभी सेक्टरों में लगातार कार्य हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चंबा में हिमाचल सरकार पर आपदा राहत के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की सहायता से सरकार काम चला रही है और राहत के नाम पर जेबें भर रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नए आपराधिक कानूनों के प्रति जनमानस में समझ विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ये कानून आपराधिक न्याय प्रणाली को पीड़ित केंद्रित और न्याय उन्मुख बनाते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति भवन ने की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। गुजरात हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान की जमीन विवाद से जुड़ी एक याचिका खारिज कर दी है, जहां अदालत ने कहा है वडोदरा का यह प्लॉट नगर निगम की संपत्ति है और इसे खाली करना होगा। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पुलिस और एजीटीएफ जयपुर ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया, जहां पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश जमशेद उर्फ जम्मू खान को गिरफ्तार किया। लगभग 50 करोड़ रुपए की ड्रग्स और सामान भी जब्त किया है। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।